नमस्कार, कब बदले की तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता काफी नाराज दिखी। ये मत प्रतिशत से साफ जाहिर होता है। टिहरी संसदीय क्षेत्र के चकराता विधानसभा के 12 गांव के 3000 से ज्यादा वोटरों ने भी इस बार मतदान नहीं किया। आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट नहीं किया, इसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। सर, हमारा कहना तो यही है कि हमारा चुनाव बहिष्कार है वो जारी है। इसलिए है, आज यदि हमारे पास शासन प्रशासन के लोग आ रहे हैं तो कोई ठोस सबूत नहीं है उनके पास भी। यही कह रहे कि आप चुनाव करिए, आप उसके बाद हम आपकी बात आगे रखेंगे, प्रक्रिया आगे चलेगी। सर, ये तो हम 32 साल सुनते आ रहे हैं कि आप वोट करिए, उसके बाद आपका काम हो जाए, लेकिन काम तो नहीं हो रहा ना। रोड का डामरीकरण नहीं हो रहा है। इसलिए है कि इस बार चुनाव बहिष्कार रहेगा ही रहेगा। और हमने ये भी, जब हमने 11 सितंबर 2023 को हमने जब ये एक धरना प्रदर्शन पीडब्ल्यू ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया था, तो हमने उस समय जो है डीएम साहब को भी लिख के दिया था और एसडीएम साहब को लिख के दिया था और पीडब्ल्यू को लिख के दिया था कि यदि हमारा धरना प्रदर्शन के बाद भी यदि हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हम 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा संपूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। उसके बाद भी संज्ञान हमारे में मोर गई भी छोटे थे हम उस टाइम से जिससे रोड बनी, पर जो है रोड जो है पाकी ने मोड़ तो कारण का फिर क्या होता है कि रोड़ा क्या होता है। अधिकारी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बना देंगे। बना देंगे विधायक आते हैं मेरे बोले आई बने धंधा वोट पुदे रोड मैं बना दूंगा। हमारा कहना ये है, ये प्रशासन के लोगों को भी सूचित किया है हम लोगों ने, तो टाइम मिला था उनके लिए, वो भी टाइम से नहीं आए। आज पहुंच रखे जब जो है नामुमकिन समय हो रहा है। और पहले हमने सबको सूचित किया, लिख के दिया, खुद प्रयास किया कि आ जाओ, कोई समझाओ। और आज आ रखे जब कोई जो है हमारे पास कोई जरिया नहीं है। 12 गांव है, एकदम से इकट्ठे नहीं हो सकते और एकदम से जो है अब हमारे हिसाब से नामुमकिन ये कार्य होना है। सभी दलीलें देने लगे। देखिए, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि हम सुबह 7 बजे से बैठ रखे हैं, यहाँ पे हमारी पूरी टीम बैठ रही है। और ये सुनने में आ रहा है, हम लोगों ने कोशिश की थी कल भी लोगों से मिलने की, तो यही बताया गया कि बहिष्कार है और यहाँ पे वोट डालने कोई नहीं आएगा। पूरे खत पूरा ऐसा बोला है कि 7-8 गाँव का 6 गाँव का खत है, तो वहाँ पूर्ण बहिष्कार। हम फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि इसके बाद भी यदि रोड का डामरीकरण नहीं होता है तो 2027 में विधानसभा चुनाव होगा वो भी पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा। ऐसा हमारा भी मतलब चर्चा चल रही है आगे के लिए, मतलब ना यही हमारा आगे मतदान नहीं होगा, अब नहीं होगा। एक आध दे नहीं सकते, सब लोग आ नहीं सकते, यही कारण है हमारा। और पहले से ही ये धरना प्रदर्शन से शुरू आंदोलन हमारा हुआ था और तब से सब लोगों के पास लिख के भेजा है, गए सब लोगों के पास। हमारी टीम जो है, हमारी भी टीमें रहती है और नेता लोग रहते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं करे। इससे अलावा हमारा मुद्दा यही रहा कि हमारे पास और लोग कुछ नहीं है। कोई टीमें तो आ जाएंगी, उनसे हम बातचीत करके थोड़ा हम अपनी बात आगे पहुँच। और ये होना भी था और हो भी गया चुनाव बहिष्कार, क्योंकि इसको लगातार जनता इसको लेकर धरना दे रही थी और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता परेशान थी। तमाम वायदों के बाद, दावों के बाद भी 12 साल हो गए और इन 12 गांव के लोगों को सड़क उपलब्ध नहीं हो पाई। लगातार लोग विरोध करते रहे। आखिर ये किस धारा में जीने को मजबूर हैं? अगर इसे मुख्य धारा कहते हैं तो फिर नेताओं को और अधिकारियों को ही ये मुख्य धारा मुबारक हो। और जब कलेजा मुंह को आया तो दौड़े दौड़े चले आए कि वोट डालिए, मतदान के पर्व में हिस्सा लीजिए। ईलम सिंह चौहान हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ईलम, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी रोज जी सुन पा रहा हूँ। ईलम, बड़ा अजीब लगता है और बड़ी हैरानी होती है कि जहां विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, क्या यही है विकसित भारत? जी, लोकतंत्र के लिहाज से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं जिस प्रकार से ये लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि आखिर जो मजबूर हुए ग्रामीण, जब लगातार नेताओं के द्वारा जो यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि है, वो चाहे पूर्ववर्ती सरकारें रही, चाहे वर्तमान में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो लोगों की लगातार इनकी मांग को अनसुना किया गया। इसलिए जब इनको कोई और रास्ता नहीं सूझा तो इन लोगों के द्वारा ये चुनाव का बहिष्कार करने के सिवाय कोई और रास्ता नजर नहीं आया। और देखिए ईलम, इसका असर क्या हुआ कि वोटिंग परसेंटेज जो है
पिछले 3 बार के चुनाव से सबसे ज़्यादा नीचे पायदान पर पहुंच गया। 55.89% ही मतदान हुआ। सोचिए, कहाँ चुनाव आयोग 75% मतदान कराने की बात कर रहा था, कहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा प्रयास कर रही थी कि प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख के मार्जिन से, जीत के मार्जिन से हम जीतेंगे। लेकिन जो ये कम मतदान हुआ है, ये जीत हार में भी बहुत असर डालेगा प्रत्याशी के, बहुत कम मार्जिन रहेगी। जी जी, ये सर दरअसल में जो लोग वहाँ के हैं उनका यही कहना है कि अगर इस तरीके से लगातार अनदेखी की जाती रही तो वो आगे जो पंचायत चुनाव होने हैं, आगे जो और भी चुनाव होने हैं, वो उसमें भी इसमें भागीदारी नहीं करेंगे। और लोकतंत्र के लिहाज से ये फेलियर है प्रशासन का भी और क्षेत्र के प्रतिनिधियों का भी, जो उन ग्रामीणों को ना मना पाए और कोई ऐसा अधिकारी उनके बीच में नहीं जा पाया जो उनको ये विश्वास दिला सके, हाँ, कि उनको उनका आश्वस्त जो कर सके कि साहब आपका काम हो जाएगा, क्योंकि लगातार धोखे पे धोखा मिलता रहा। ऐसे में यकीन जो है चला गया और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इलम, आप लगातार फोन लाइन पर बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और अरविंद चौहान ग्रामीण हैं गांव सिचाड़ के। चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अरविंद चौहान जी, आप लोग कैसे विकसित भारत में जी रहे हैं? नेताओं के चक्कर काटे, अधिकारियों के चक्कर काटते काटते 12 साल बीत गए, लेकिन इन 12 गांव के लोगों को, आप लोगों को सड़क नहीं उपलब्ध हो पाई। क्या आप इसे ही विकसित भारत मानते हैं? देखिए जी, ये हमारे जो रोड का जो विषय चल रहा है, ये बल्कि आज से नहीं है, और जो चुनाव बहिष्कार का जो ये मुहिम छेड़ी हमने, ये हमारा एक धरना हुआ था इससे पहले, बल्कि 11 सितंबर को हमने धरना करा था PWD चक्राता में। उसी टाइम हमने क्लियर कर दिया था 12 गांव के लोगों ने कि यदि हमारे रोड पे कोई फैसला नहीं लेती सरकार, कोई सुनवाई नहीं होती है, तो हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे सामूहिक रूप से। तो देखिए, ये चुनाव बहिष्कार उसी टाइम में हमने फैसला लिया था, सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, तो इसलिए ग्रामीण का एक मेन उद्देश्य और मेन मकसद रोड ही है, हमें और विषयों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम रोड से ही दूर है तो सरकार हम क्या उम्मीद लगाए बैठे सरकार से। अच्छा चौहान जी, ये बताइए कि जब मानसून सीजन आता है, रोड कटी हुई है सिर्फ, तो क्या दिक्कतें आती हैं ऐसे में आप लोगों को? देखिए जी, रोड का जो ये विषय है, जब मानसून आता है तो हमारे उस रोड पे कई एक्सीडेंट हो गए जी, कई घटनाएं होगी, और हम उस रोड से बड़े दुखी हो गए कि हम अब जाएं तो जाएं किस नेता के पास। हमारी बात को सुनने को कोई राजी नहीं है। तो इसलिए हम सब ने सोचा मिल करके कि हमारे वोट का जब कोई संज्ञान में लेता ही नहीं है तो देख के क्या फायदा है। हम सरकार से दूर हैं, हमारी बात कोई सुनता नहीं है, तो अब बहिष्कार का फैसला ले लिया था सामूहिक रूप से। क्या नेता लोग चुनाव में वोट मांगने आते हैं चौहान जी? देखिए सर, नेता इससे पहले कहीं वादे करके गए हैं। हमने विगत वर्षों से नेता से संपर्क में रहे, सर हमारे रोड का विषय है ये, और चीजें छोड़ो, आप रोड को हमारे संज्ञान में ले लीजिए। लेकिन नेता कई बार वादे करके गए, सत्ता में कांग्रेस भी आई, भाजपा भी आई, अभी वर्तमान में भाजपा ही चल रही है, लेकिन नेता ने कोई वो बात सुनी नहीं हमारी। अब इस चीज को लेकर ग्रामीण नाराज है, जो मतदान नहीं किया है। चौहान जी, एक चीज़ और है कि आपने क्या जो विभागीय अधिकारी हैं, आपके उधर के जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, क्या इनसे भी संपर्क किया है? जी, हमने सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों से सभी से संपर्क करा है। वो लोग क्या कह रहे हैं? कहाँ समस्या कहाँ आ रही है? क्यों नहीं बन पा रही रोड? देखिए जी, जो समस्या है, जो PWD चक्राता है, वो ये कह रहे हैं हमने एस्टीमेट शासन को भेजा है, शासन में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, टोकन मनी नहीं डल रही है, क्या डिफॉल्ट है वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें कुछ समय चाहिए, लेकिन हमने समय दिया था। अभी हमारे बीच में जो धरना प्रदर्शन चला उसमें मधु चौहान जी आई थी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, तो हमने धरना स्थगित कर दिया था। मैडम ने बोला 3 महीने का समय दे दीजिए हमें, हम रोड की कार्रवाई करके रोड का काम शुरू कर देंगे। लेकिन आज 7 महीने हो गए, रोड का काम ज्यों के त्यों है और रोड की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे कुछ संभावनाएं लग रही हैं चौहान जी आपको? देखिए, अभी तो ये आचार संहिता था, चुनाव का वो दौर चल रहा था, अभी तो कोई हमें उम्मीद नहीं है कि कोई कर पाएगा। इसके बाद नई सरकार बनेगी, अब देखते हैं क्या चलता है पर आगे। अस्पताल जाने में या फिर अन्य जगहों पर जाने में कितनी समस्या आती है आप लोगों को? आप लोगों के गांव से कितना दूरी पड़ता है?
अस्पताल जी चक्राता में अस्पताल है, हमारे बगल वाले गांव में मिंडाल में है, जो हमारे पोस्ट ऑफिस मिंडाल है, वहाँ पे भी एक स्वास्थ्य का केंद्र खोला गया है, लेकिन वहाँ पे भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, वो हमें कठिनाई है। लेकिन जो मेन उद्देश्य हमारा रोड का ही है सर, वो हम चक्राता भी आ सकते हैं और रोड ठीक हो, हमें कोई दिक्कत नहीं चक्राता आने में भी जी। लेकिन रोड का जो मेन है, हम रोड से बहुत ज्यादा परेशान है। आज के समय में ये हो रखा, किसी भी पार्टी को हो लेकिन दरकिनार कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमें रोड से अगर इतना कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है तो हम किस पार्टी से जुड़े या किसको मतदान करें, सब दूर है। आपका जो गांव है चकराता विधानसभा के अंतर्गत आता है? जी जी जी, मेरा गांव सिचाड़ है, चक्राता विधानसभा के अंतर्गत है। तो विधायक जी क्या कहते हैं, प्रीतम सिंह जी? देखिए, क्षेत्र विधायक को तो खैर क्या ही कहना, उनकी नींद तो आज तक भी नहीं खुली है। हमने जब धरना प्रदर्शन करा है PWD चक्राता में, तो बल्कि 4 दिन तक हम कंटिन्यू धरने पर रहे, मैं खुद भी था, लेकिन वो एक दिन भी अपनी उपस्थिति नहीं दे पाए हैं, जबकि क्षेत्र विधायक है और विपक्ष में बैठना उनका काम था जी। लेकिन हम भी उनके साथ बैठते हैं, लेकिन वो उनको समय नहीं लग पाया। बहुत विकट स्थिति है आप लोगों के सामने। चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी इस रिपोर्ट का शासन प्रशासन संज्ञान ले और आपकी समस्या जो है वो दूर हो। इलम सिंह चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। इलम, नेताओं का क्या कुछ कहना है? नेताओं से बातचीत हुई तो नेता क्या कुछ कहते नजर आए, अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस रोड को लेकर? आप तक आवाज आ रही है इलम? इलम, अधिकारियों का क्या कुछ कहना? अच्छा, ये रोड की लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई है इस रोड की? अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, नेतागण क्या कुछ कहते हैं, सरकार में बैठे नुमाइंदे क्या कह रहे हैं? तो संपर्क टूट गया है। शायद गांव के आसपास के इलाके से हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हुए थे और इसी वजह से कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत आ रही है। तो ये तस्वीरें देखिए कि बड़ा अजीब लगता है और बड़ी हैरानी तो हो ही रही है, क्योंकि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये विकसित भारत कैसे विकसित भारत होगा जब 12-12 गांव के लोगों को सड़क नसीब नहीं होगी। और सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, विक्रम सिंह जी, आज हम बात कर रहे हैं This call is now being recorded. चकराता विधानसभा के अंतर्गत जो ये 12 गांव पड़ते हैं जिन्होंने चुनाव बहिष्कार किया है लोगों ने, और 6 पोलिंग बूथों पर 12 गांव के लोग वोट डालने नहीं गए इस बार। रोड की समस्या को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिर समस्या इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है कि इसका समाधान ही नहीं मिल पा रहा है? कहाँ पेच फंस रहा है? क्यों रोड नहीं बन पा रही है? देखिए सर, ऐसा है, इस विषय में हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं जी। और जो ये इतना बड़ा मुद्दा जो बन गया है और इतना बड़ा, यदि आज 12 गांव के राजस्व गांव को यदि निर्णय लेना पड़ा, इतना बड़ा कठोर निर्णय लेना पड़ा है कि अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं किया है, सर ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने कहा है कि विकसित भारत की बात हो रही है और लेकिन हमारे लिए रोड नसीब नहीं है। इसके लिए सर हमने कई बार हम जनप्रतिनिधियों के पास गए, कई बार हम विभाग के पास गए और कई बार हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अवगत कराया गया या प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से अवगत कराया गया, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन हमारी बात को अनसुना किया जाता है हर बार। उसके बावजूद भी हमने आज से लगभग 6 महीने पहले या 7 महीने पहले मैं बात बता रहा हूँ, हमने शांतिपूर्ण तरीके से PWD ऑफिस चक्राता में धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें हमने स्पष्ट रूप से ये सरकार को और विभाग को चेतावनी दी गई थी कि यदि इस धरने प्रदर्शन के बाद भी हमारी आवाज को नहीं सुना गया, हमारे इस रोड का डामरीकरण नहीं किया गया, तो हम जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसका हम पूर्ण रूप से चुनाव बहिष्कार करेंगे जी। ये हमने अल्टीमेट दिया था सरकार को भी और विभाग को भी। उसके बावजूद भी हमारी बात को सुनी नहीं गई। जब नहीं सुनी गई तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ही जो विरोध दर्ज कराने का जो एक माध्यम था वो चुनाव बहिष्कार था, हमने किया और अपना लोकतंत्र तरीके से, लोकतंत्र देश में हमने अपना जो विरोध था दर्ज कराया है
अब आगे क्या होगा, सरकार क्या डिसीजन लेगी, क्या निर्णय लेगी हमारे पक्ष में, इस रोड के डामरीकरण के पक्ष में, ये बड़ा दिलचस्प बात होगी, देखने लायक बात होगी कि आगे सरकार क्या निर्णय लेती है इस पर। जी सर। चलिए विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और संदीप चौहान प्रधानपति हैं गांव जोगियों के। चौहान जी, बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपके HNN 24 के चैनल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें अपने बात के लिए थोड़ा सा आप लोगों ने सहयोग किया। जी जी, अपनी बात रखिए चौहान जी, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं आपको, और अगर ये रोड बन जाती है तो कितनी सहूलियत हो जाएगी आप लोगों को? सर, मैं सबसे पहले आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो रोड है सर, ये हमारी 1992 की जो इसकी जो पहले पेज का जो काम हुआ था इसमें, वो 1992 लगभग 32 साल पहले इस पे काम हुआ था। जी जी, और मेरी जो अभी अपनी जो उम्र है वो 35 है। जी, तो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पिताजी वगैरह थे, जी, उनके समय के टाइम से लेकर अभी तक इस रोड का डामरीकरण नहीं हुआ है। जी, तो सर इस रोड में अभी तक जो हमारे यहाँ जो गांव आते हैं वो लगभग 12 गांव आते हैं सर इसमें। जी, जी, और अभी तक इसमें मतलब कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई शासन प्रशासन की तरफ से कि यहाँ पे लोगों को कोई सुविधा हो। इसमें जो सर गांव है, इसमें मिंडाल, खनाड़, थनथा, बनियाना, जोगियो, मझगांव जो गांव है सर, इसमें काफी लोगों का आने जाने का जो वो है सर। तो अच्छा चौहान जी, आप तो प्रधानपति हैं, खुद जनप्रतिनिधि के पति हैं, तो क्या आपने कभी सांसद से मुलाकात की या फिर सरकार में किसी मंत्री से मुलाकात की, विधायक से मुलाकात की? ये तमाम जो बड़े नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो क्या कुछ कहते रहे? सर, इसमें तो आप ये मान के चलो सर, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं जिनके पास कोई ज्ञापन नहीं गया होगा सर। जी, इसमें जो भी विधायक बने हमारे यहाँ से, कोई प्रतिनिधि जो भी छोटे स्तर से प्रधान से लेकर जिला पंचायत, कोई भी जो भी इस दौरान के 35 वर्षों के बीच में जो भी प्रतिनिधि बना है सर, जी, सबने सरकार के जो भी सरकार आई, कांग्रेस बीजेपी, सबने अपने ओर से छोटे स्तर से ज्ञापन दिया है शासन प्रशासन को, पर कोई सुनवाई नहीं दे रही इसमें सर। हमारे यहाँ से सर अभी तक, जैसे कि आपको पता ही है, कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह जी भी रहे हैं और काफी बार वो वहाँ पे अपने उस पद पे रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और मुन्ना सिंह जी भी रहे हैं वहाँ हमारे क्षेत्र से, पर और जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, पर सबको अपने ओर से यहाँ से लोगों ने जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि रहे ज्ञापन दिया है, सबको ज्ञापन दिया, लेकिन किसी ने रोड बन जाए इस ओर जहमत नहीं उठाई। 32 साल बीत गए चौहान जी, आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी हमसे बातचीत करने के लिए। हम आपकी आवाज़ को इसी तरह से बुलंद करते रहेंगे। राकेश भट्ट जी ग्रामीण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भट्ट जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भट्ट जी, कौन से गांव से ताल्लुक रखते हैं आप? मैं खनाड़ गांव से हूं। भट्ट जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो 12 गांव हैं और ये जो रोड काटी गई है आज से 32 साल पहले, इस रोड की लंबाई कितनी है? सर, इसकी 16 किलोमीटर लंबाई है जी, और 32 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। तो यानी 16 किलोमीटर की ये रोड है और 32 साल इसको बनाने में अभी भी आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। आखिर पेच कहाँ फंस रहा है, कहाँ समस्या आ रही है? तो देखिए, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं जी, हम लगातार 12 गांव के जो भी सदस्य हैं, हम लगातार उनसे इस मांग को लेकर के गए हैं, और कई बार क्षेत्रीय लोगों ने धरने प्रदर्शन को लेकर के या अन्य तरह से भी बहुत प्रयास किए हैं, और 11 सितंबर को ये एस्टीमेट भेजा गया। वो भी उसके बाद जब हम PWD चक्राता में धरना प्रदर्शन पर बैठे, उसके पश्चात ही ये जो कार्रवाई है वो शुरू हुई। तो बीच में मामला है, और उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ इस पर हो। क्या विभागीय अधिकारी कुछ संकेत देते हैं? कुछ विभागीय अधिकारी
जी, विभागीय अधिकारी कुछ ठोस संकेत नहीं दे पाते हैं। वो चक्राता तो ये पल्ला झाड़ करके अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि भाई हमारे स्तर से जो एस्टिमेट की कार्रवाई थी हमने शासन को भेज दिया है, बाकी शासन स्तर पे मामला है, शासन प्रशासन पर कार्रवाई करेंगे। तो चुनाव में क्या अभी भी नेता आते हैं वोट मांगने, या फिर अब उनको भी शर्म आने लगी है? चुनाव में नेता लोग देखिए, इस बार तो हमने चुनाव का बहिष्कार किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो 12 गांव खेड़े मजरे इसमें हैं, उन्होंने एकता का परिचय दिया, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रामसर नौटियाल जी आए थे कि आप वोट कीजिए, उसके बाद मैं प्रयास करूंगा इसके लिए। और मधु चौहान जी भी लगातार जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि वो हमारे बीच में आए थे, लेकिन इस बार चुनाव के पश्चात तो नहीं आए हैं कोई भी जनप्रतिनिधि। चलिए राकेश भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। हम माध्यम बन सकते हैं, लेकिन हम सरकार नहीं हैं, काम सरकार को ही करना है, और एक आवाज़ के रूप में हमने आपकी आवाज़ उठाई है। हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन में बैठे नुमाइंदे इस खबर का संज्ञान लेंगे। इलम सिंह चौहान भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। इलम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस तस्वीर को बदलने में कितना समय लगेगा इसको देखना होगा, लेकिन फिलहाल कब बदलेगी तस्वीरें, मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।